समय पहले वैदेहिका नामक एक समृद्ध राज्य में ध्रुव नामक एक ब्राह्मण विद्वान रहते थे। वे अपनी विद्वता, संयम और गहन चिंतन के लिए जाने जाते थे। ध्रुव ने अपना जीवन वेदों के अध्ययन और तपस्या में बिताया था, लेकिन उन्हें अपने साधारण जीवन में कभी कुछ असाधारण की चाह नहीं थी। उसी राज्य के महल में अनुपमा नामक राजकुमारी रहती थीं। अनुपमा अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन उनके दिल में एक अनकही बेचैनी थी। उन्हें अपनी प्राचीन रियासत के भीतर छिपे हुए रहस्यों और अद्भुत प्रेम कहानियों के बारे में जानने की गहरी इच्छा थी। वसंत के एक दिन राजा वीरेंद्र ने घोषणा की कि राज्य के सभी विद्वानों और योद्धाओं को धर्म और साहस पर एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। विजेता को न केवल राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, बल्कि राजकुमारी से मिलने का अवसर भी। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से विद्वान और योद्धा आए। प्रतियोगिता के दौरान ध्रुव ने अपनी तार्किकता और विनम्रता से सबको प्रभावित किया। राजकुमारी अनुपमा, जो छिपकर यह सब देख रही थीं, ध्रुव की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उनका दिल ध्रुव की ओर खींच गया। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त हुई और ध्रुव विजेता घोषित हुए, महल के एक मंत्री ने एक गुप्त जानकारी राजा वीरेंद्र को दी। उसने कहा, राजकुमारी ने इस ब्राह्मण विद्वान में रुचि दिखाई है, लेकिन महाराज, क्या आपने सोचा है कि एक साधारण विद्वान हमारी राजकुमारी के योग्य कैसे हो सकता है? राजा का क्रोध भड़क उठा। चुनौती या षड्यंत्र? राजा ने ध्रुव के सामने एक असंभव चुनौती रखी। उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी योग्यता और साहस सिद्ध करना चाहते हो तो जाओ और कल्प वृक्ष से एक पत्ता लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, कल्प वृक्ष तक पहुंचना न केवल कठिन है, बल्कि खतरों से भरा हुआ भी है। इसे प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग जीवित लौटे हैं। ध्रुव ने बिना किसी डर के चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें यह आभास नहीं था कि इस यात्रा में उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था। राजा वीरेंद्र ने अपने एक सेनापति विक्रम को गुप्त रूप से ध्रुव का पीछा करने और उन्हें विफल करने का आदेश दिया। ध्रुव ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें ऊबड़ खाबड़ पहाड़, घने जंगल और भयंकर नदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर संकट में उनके तप और साहस ने उनका साथ दिया। एक रात जब वे एक सुनसान घाटी में विश्राम कर रहे थे, अचानक जंगल में भयानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। ध्रुव ने शांत मन से अपनी माला पकड़ी और मंत्रोच्चार करने लगे। मंत्रों की शक्ति से शेर शांत हो गया और वहां से चला गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सेनापति विक्रम और उनके आदमी छिपकर उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। रास्ते में ध्रुव की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उन्हें बताया, कल्प वृक्ष तक पहुंचना सरल नहीं है। रास्ते में मायावी शक्तियां तुम्हें भ्रमित करेंगी और खतरनाक प्राणी तुम्हारी परीक्षा लेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे मन में सच्चाई और प्रेम है तो तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। साधु ने उन्हें एक दिव्य ताबीज दिया जो अंधेरे में उनकी रक्षा कर सकता था। सत्य और छल का सामना। जैसे ही ध्रुव कल्प वृक्ष के पास पहुंचे, सेनापति विक्रम ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस वृक्ष तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। राजा ने आदेश दिया है कि तुम वापस न लौटो। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां किसी को पराजित करने नहीं आया हूं। मैं केवल सत्य और प्रेम का अनुसरण कर रहा हूं। विक्रम ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव के हाथ में ताबीज देखा, एक रहस्यमयी शक्ति ने विक्रम को बेहोश कर दिया। ध्रुव ने भगवान शिव का स्मरण किया और कल्प वृक्ष से एक सुनहरा पत्ता लिया। जब ध्रुव महल लौटे तो राजा वीरेंद्र उनका साहस देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ कहते, राजकुमारी अनुपमा ने राजा के गुप्त षड्यंत्र को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, पिता, यदि सच्चा प्रेम और साहस किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता तो यह राज्य भी मेरा नहीं। ध्रुव ने न केवल चुनौती पूरी की है, बल्कि आपके छल का भी सामना किया है। राजा अपने कृत्य पर लज्जित हुए और ध्रुव तथा अनुपमा के विवाह की घोषणा कर दी। अमर ध्रुव और अनुपमा का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। उनका प्रेम और साहस एक मिसाल बन गया। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही,
जो ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल बाधाओं को पार कर सकता है बल्कि छल और अंधकार पर भी विजय पा सकता है। अब यह कहानी न केवल प्रेम की है बल्कि रोमांच, षड्यंत्र और साहस की भी गाथा है।